नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की दुखती रग क्या है, विपक्ष इसे भली भांति जानता है और जब मौका मिलता है तो उस दुखती रग को कोई ना कोई दबाने से चूकता नहीं है। बुधवार को लोकसभा में कुछ ऐसा ही नजारा पेश आया जब विपक्ष के एक सांसद ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की वो दुखती रग को दबाया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया तिलमिला उठे और इस कदर तिलमिला है कि सदन में हंगामा मच गया, हंगामा खड़ा हो गया और जो आसंदी को स्थितियों को संभालने में बेहद बेहद कठिनाई पेश आई और एक वक्त ऐसा भी बना, ऐसा भी आया कि सदन की कार्रवाई स्थगित भी करना पड़ी। दरअसल डिजास्टर मैनेजमेंट बिल पर चर्चा चल रही थी और चर्चा के दौरान टीएमसी के जो चर्चित सांसद हैं उन्होंने उस सांसद ने अपनी बात रख रहे थे और उनके बात रखने के दौरान कहीं सिंधिया और अन्य जो सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने हस्तक्षेप किया तो फिर सांसद भी कहीं ना कहीं एक अपने रंग अपने रूप में आ गए और उन्होंने एक जो सिंधिया की दुखती रग है, कल्याण बनर्जी, आप जानते हैं उन सांसद को, ममता बनर्जी का जो दल है तृणमूल कांग्रेस, उसके वो सांसद ने सिंधिया जी की दुखती रग को दबा दिया और उसके बाद सिंधिया ने जो कुछ प्रस्तुति दी, जैसा वो पेश आए, एक ऐसी स्थिति बनी कि सभी देखकर अवाक रह गए। आमतौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं होते हैं और बहुत कम होते हैं और जब से वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आया उसके बाद जो मोदी O2 था वो तो एक उनका अच्छा दौर चला और मोदी O3 जो है इसमें उनका कहीं ना कहीं कद घटा भी है, छटा भी है। उनके जो पर हैं वो मोदी या उनका जो पूरा सहयोगी उन्होंने कतर दिया है। पर मोदी शाह की जो जोड़ी है, हम तो बार बार ये देखते हैं, निकल कर आता है कि यूज एंड थ्रो करने में ये दोनों जो बीजेपी, अब तो मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी तो चूकते नहीं है। वो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए, कैरियर तबाह हो गया, खत्म हो गया। लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी सरकार में जगह मिली हुई है। हालांकि उनका मोदी O2 की तुलना में उनकी मनमर्जी का विभाग वैसा नहीं है और बहुत कुछ करने को उनको मिल भी नहीं रहा है। जो अंदर खाने की खबरें हैं, निकल निकल कर आता है कि बहुत आजादी नहीं है इस बार सिंधिया को। आप देखते होंगे कि मोदी O2 में जिस तरीके से वो निकल कर आते थे, दिखते थे, वैसा कुछ नहीं है ना। वो लाइमलाइट में है और उनका चेहरा अब उस तुलना में बुझा बुझा सा भी नजर आता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ दिखती है और बहुत सारे सवाल उठते हैं। खैर वो सब तो अपनी जगह है, लेकिन सांसद कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के सांसद हैं, वो उनकी और जो आपस में बहस थी, एक तीखी नोकझोंक सदन में होती है, सत्तारूढ़ दल के जो होते हैं सदस्य और विपक्ष में होती रहती है। और अब तो अभी बीते 12 दिनों से जो चल रही है संसद, चल कहां पा रही है वो, वहां तो गतिरोध गतिरोध और गतिरोध बना है। आज कुछ अवसर थे जब मैंने कहा कि वो डिजास्टर मैनेजमेंट पर जब बात रख रहे थे तो केंद्रीय मंत्री जो नित्यानंद राय और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ टोकना शुरू किया और कुछ ऐसी स्थिति बनी तो फिर भड़क गए जो कल्याण बनर्जी हैं और सिंधिया ने छेड़छाड़ शुरू की। और सिंधिया ने कहा कि भाई चेहरे पर खलबली किसके है और किसके चेहरे पर मुस्कुराहट, आप खुद समझ सकते हैं। ये कहा तो कल्याण बनर्जी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा, सिंधिया जी आप बहुत सुंदर दिखते हैं, तो ये तो नहीं है कि आप सुंदर आदमी हैं, आप विलेन भी हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो विलेन कहना सिंधिया को बेहद बेहद नागवार गुजरा और उन्होंने कहा आप निजी टिप्पणी कर रहे हैं, मेरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है। हालांकि में इसमें और भी हुआ था, उन्होंने कुछ बातें और भी कही थी। उन्होंने कहा था कि आप बहुत बड़ी फैमिली से हैं, हमको छोटा करेंगे और क्या सोचते हैं कि हम खामोश रह जाएंगे, उनका भाव ये था। और सिंधिया फैमिली से तो राजा है क्या, आप सुंदर हैं तो सब कुछ है क्या, इस तरीके के सवाल उठाए थे। तो इसी पर तीखी नोकझोंक बहस और फिर क्या सिंधिया आ गए कि ये जो कमेंट है कल्याण बनर्जी का, मैं इस पर ऑब्जेक्शन देता हूं, इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है, मेरे परिवार पर कलंक लगाने की कोशिश करेंगे तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस तरह की तीखी नोकझोंक, हंगामा। और जो स्पीकर थे आसंदी पर ओम बिरला, वो समझाते रहे कि जो विधेयक है उस पर ही चर्चा को सीमित रखिए, व्यक्तिगत टिप्पणियां ना कीजिए। तो अब तो जय बढ़ चुका था मामला है, वो तूल पकड़ चुका था। और कल्याण बनर्जी ने एक जो उनका अंदाज रहता है, तीखा अंदाज, उन्होंने कहा कि
मुझ पर पहले व्यक्तिगत हमला किसने किया ये भी आप समझ लीजिए। ये सब निकल के आ रहा था, बोल रहे थे वो। और उन्होंने साथ साथ जब ये कह दिया कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत हैंडसम हैं, बहुत सुंदर हैं, आप लेडी किलर हैं, आप महाराजा की फैमिली से हैं, तो कुछ मर्जी होगी वो बोल देंगे। ये इसने आग में घी का काम किया। और फिर हंगामा इतना बड़ा इस कदर सदन में हंगामा चला और सिंधिया लगातार तीखी आपत्तियां जतलाते रहे। टिप्पणियां जो की गई थी, उन्होंने कहा कि अब हम इनको बोलने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं बोलने देंगे। ये चलता रहा और इसको लेकर आधे घंटे के लिए स्पीकर को सदन की कार्रवाई स्थगित भी करना पड़ी। और जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो उसके बाद भी कुछ नजारा हुआ, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो पूरा का पूरा जो घटनाक्रम था, दोनों के बीच की तीखी नोकझोंक और जबरदस्त जिस पे बवाल हुआ, वो पूरा दृश्य देखिए, सुनिए आप। इसके बाद करेंगे आगे की बात। सर, किसके चेहरे पे खलबली है और किसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, आप स्वयं देख रहे हैं। सुन लीजिए ना, आप बहुत सुंदर दिखते हैं, बोलते नहीं सिंधिया जी, आप बहुत सुंदर दिखते हैं, ये नहीं है जो आप सुंदर आदमी है। आप सुंदर दिखने ये नहीं है जो आप सुंदर आदमी है, आप भी विलेन भी हो सकता है। अरे समझ गया ना? सुनिए, ऐसे कोई नहीं है। आप सुंदर देखने के लिए आप ये बहुत बड़ा फैमिली सबको छोटा करेंगे। प्लीज अरे सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट में आ रहा है। क्या सोच रहे हैं आप? फिर सुंदर है तो सब कुछ है, सिंधिया फैमिली का है तो राजा है क्या? हम लोग क्या है? आप लोग क्या सोचते हैं? आप डोंट डू इट। आप क्या सोचते हैं? मैं ऑब्जेक्शन लेता हूं। डोंट डू इट। इनके कमेंट पे मैं ऑब्जेक्शन लेता हूं। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है। सर मेरा हक है जवाब देने का। सर मेरा हक है जवाब देने का। क्या बोल रहे हैं? इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है, मेरा हक है जवाब देने का। मैं इनको आपके द्वारा सूचित करना चाहता हूं सर कि मेरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है। मैं इस देश का प्रजातांत्रिक प्रणाली का नागरिक हूं। जो आज मैं हूं जनता के आशीर्वाद और मैंने मेहनत और मेरी मशक्कत के आधार पे हूं। ये अगर मेरे परिवार पर कलंक लगाने की कोशिश करेंगे और बेफजूल बात इस सदन में करेंगे तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कृपा करके सदन में सदन की प्रणाली की बात करें, उनकी बात हम सुनने के लिए तैयार हैं। अगर बेफजूल बात करेंगे तो कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं। I was not talking, I was about in this subject. He first attacked me personally. चेहरा में खुलबुल आ गया। तो चेहरे में क्या हो गया आपको? चेहरा में आप ब्यूटी है बोलकर जो मर्जी वो बोल देंगे। हाँ, एक क्लिप। अरे जो ब्यूटी हम आपका माफिक देखने नहीं है तो क्या करेगा भाई? आप बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत हैंडसम है, बहुत सुंदर है, आप लेडी किलर है, वो सब हम जानते हैं। मेंबर Then why do you say it? प्लीज अरे हमको बोल रहे हम आपको माफिक सुंदर नहीं है, हम आपको माफिक रिच मैन नहीं है बोल के हमको जो बोलते मर्जी बोल देंगे। हम आपको माफिक सर, हम आप क्या बोल रहे हैं? सर अगर सदन की गरिमा के विरुद्ध कोई सांसद बोलेगा कार्रवाई से निकाल तो दिया। हम भी बर्दाश्त नहीं कार्रवाई से करेंगे। निकाल दिया। प्लीज कोई देश का गांव का आदमी होके इधर आया है और आप महाराजा का फैमिली है बोल के हम लोग को जो मर्जी बोल देंगे। हाँ? क्या सोचते हैं? कल्याण देश जी, को 140 कल्याण जी, आदमी टेम्परेचर डाउन प्लीज। तो ये पूरा का पूरा दृश्य था। और जैसा मैंने कहा कि जब सदन दोबारा समवेत हुआ और सदन के समवेत होने के बाद फिर कल्याण बनर्जी ने माफी मांगी, उन्होंने खेद जतलाया, लेकिन सिंधिया तो अटक गए थे। उन्होंने कहा कि अब जो है मेरी आत्मसम्मान जो है उससे समझौता मैं नहीं करूंगा और जो कुछ मेरे लिए कहा गया है ये मुझे बर्दाश्त नहीं है और मैं उन्हें माफी जरूर मांगी है लेकिन मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। और साथ में तो सिंधिया का शैली होती है, जैसे मैंने कहा, बुझा बुझा अंदाज है। वो उस जो पहले का दौर था, कांग्रेस में तो बड़े चहका करते थे, उनके चेहरे पर हमेशा एक बहुत शानदार मुस्कान होती थी, एक उनका जबरदस्त बॉडी लैंग्वेज होता है, वो सब बिखरा बिखरा सा है, वो नहीं दिखता बार बार। हम बहुत उसको इसलिए महसूस करते कि हमने बहुत वक्त तक ज्योतिरादित्य सिंधिया को कवर किया है।
उनके जो हाव भाव, उनका अंदाज, भाव भंगिमा, उनके जो एक वाणी में तेज, वो सब नदारत है, गायब। और क्यों नदारत है, किस लिए गायब है, ये सब देश जानता है। सबको जानकारी है कि वो 2020 में जब सिंधिया ने बगावत की थी कांग्रेस से और सरकार गिरवाई थी कमलनाथ की, उसके बाद तो हाथों हाथ लिया भारतीय जनता पार्टी ने। उनके विधायकों को भी सब कुछ दिया। वो 2 दर्जन विधायक जो गए थे टूटकर कांग्रेस के, बहुतों को कुछ मिला, लेकिन बाद में धीरे धीरे शने शने सबकी स्थितियां बिगड़ती गई, खराब होती गई। अब जो सिंधिया के 3-4 समर्थक, 5 समर्थक हैं जो इस समय ठीक ठाक पोजीशन पे हैं, कुछ ने मोहन यादव सरकार में मंत्री पद पा रखा है, और सिंधिया को भी अभी केंद्र ने, या जो आला कमान है, केंद्रीय नेतृत्व है, उसने मोदी सरकार में जगह दी हुई है, मिली हुई है। लेकिन कुल मिलाकर सिंधिया एक अंदर से परेशान दिखते हैं। उनका जो हाव भाव, भाव भंगिमा है, बॉडी लैंग्वेज, वो बार बार कहीं ये संदेश देती है कि बहुत सब कुछ ठीक नहीं है। और ये जो मसला जिसमें टीएमसी सांसद, और बहुत बार होता है, अब तो लोग खुलेआम टिप्पणियां करते हैं, जो उनके साथ हुआ करते थे गद्दार, उन्हें मध्य प्रदेश में बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं ने कहा, और वो भी उनको चुपता है। और विलेन यही तो कहा ना, आज जब संसद में जिस पूरे मसले मामले को लेकर हंगामा हुआ, वही तो नागवार गुजरा सिंधिया को। फिर उन्होंने लेडी किलर भी कह दिया, और साथ में ये भी कह दिया कि हर सुंदरता के पीछे सब कुछ नहीं है, उसमें विलेन भी छुपा होता है। तो वो जो उनकी दौर है 2020 के बाद वाला, वो बगावत के बाद वाला, वो आड़े तो आता है। और बहुत सारी टिप्पणियां बार बार उन पे होती हैं, और वही उनको खलती भी हैं। और अभी तो हर तरफ हताश, परेशान, निराशा उनके समक्ष एक बिखरी हुई है, उसमें घिरे हुए नजर आते हैं। मध्य प्रदेश में भी हमने देखा था कि जब भी चुनाव हुए, उपचुनाव, 2 उपचुनाव, उसे लेकर किस तरीके से एक सत्तारूढ़ दल जो है मध्य प्रदेश में, बीजेपी, और खुद सिंधिया उसी से आते हैं, अब तो बीजेपी में ही है। तो मध्य प्रदेश बीजेपी के एक जो कार्यालय मंत्री, उन्होंने कैसी बखिया उधेड़ी थी जब सिंधिया ने कहा था कि यदि मुझसे कहा जाता वो श्योपुर जिले की जो एक सीट है, चुनाव वहां विजयपुर सीट पर प्रचार की बात, तो मैं जाता। और इसको एक सिरे से खारिज कर दिया गया था। खुद भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई की ओर से कहा गया था कि मुख्यमंत्री मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, सभी ने कहा था। लेकिन सिंधिया जी ने कहा मेरे पास वक्त नहीं है, किसी और कार्य में बिजी हूं, प्रचार के लिए नहीं गए। तो वो पोल खोली, भद्द पिटी, तमाम ओवरऑल जो स्थिति हैं, वो बहुत ऐसे हालात है जो बार बार सिंधिया को कहीं ना कहीं एक अंतर्मन को कचोटते हैं। अगर जब उनको कोई उनकी दुखती रग को दबा दे, जैसा कि ये टीएमसी सांसद ने किया, कल्याण बनर्जी ने, तो फिर वो बिखर गए। और इतना हंगामा हुआ सदन में, लोकसभा में, वो जो डिजास्टर मैनेजमेंट बिल था, कि फिर वो रुके, थमे नहीं, और तमाम उन्होंने माफी के बाद माफी भी नहीं दी, और लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। ये जो टीएमसी सांसद हैं कल्याण बनर्जी, ये बड़े कलाकार किस्म के सांसद हैं। वो बख्शते नहीं है किसी को भी। ध्यान होगा जब ये पूरा जो संसद नहीं चल पा रही है, और इसमें अडानी का मामला हो या फिर और मसले हों, बहुत सारे मामले खुद पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आप चाहे वो संभल का मुद्दा हो, मणिपुर जल रहा है वो मसला हो, वक्फ बोर्ड बिल हो, अलग अलग बहुत सारे मसले मामले जो नहीं चल पा रही संसद, तो संसद के बाहर जो कुछ चल रहा है, घेरने की कोशिश संसद के बाहर हो रही है। विपक्ष वहां घेर रहा है बाहर। राहुल गांधी तो और उनकी पूरी टीम हर दिन कुछ ना कुछ कर रही है। और ये वही कल्याण बनर्जी जिन्होंने वो जो वहां सदन के गेट पर बाहर जो प्रोमाइसेस है संसद का, वहां उन्होंने जब सभापति हैं, राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब की नकल उतारी थी, राहुल गांधी उसे कैद करते नजर आए। तो कुल मिलाकर ये अब जो सत्तारूढ़ दल है, सत्ता पक्ष है, आप सिंधिया कई बार भूल जाते हैं कि अब वो मोदी सरकार में मंत्री हैं, कांग्रेस में नहीं है। और वो जो दौर उनका था वो कहीं अब थमा है, रुका है। मंत्री पद मिल गया उनको बगावत, या जो कांग्रेस के लोग आरोप लगाते गद्दारी करने पर, और वो मिल गया है। लेकिन जब मौका मिलेगा तो विपक्ष बख्शेगा नहीं, और कुछ बार बार यही निकल कर आता है। और जब वो उनकी दुखती रग को दबाया जाता है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐसे ही तिलमिला उठते हैं। और आज तो दिलचस्प ये था कि जब ये सब कुछ चल रहा था, आसंदी कोशिश कर रही थी कि दोनों को जो वाक युद्ध हो रहा था, वार्तालाप हो रहा था, उसमें कहीं कुछ थोड़ा सा रोकने की कोशिश की जाए, कुछ शांत किया जाए, लेकिन शांत नहीं हो रहे थे सिंधिया। और विपक्ष के जो साथी हैं, पुराने साथी, वो तो
मुस्कुरा ही रहे थे, उधर अब ट्रेजरी बेंच है, सत्ता पक्ष है और कई दिल जले सांसद हैं बीजेपी में या जो एनडीए है जिसमें बहुत सारे मंत्री पद के दावेदार रहे हैं जो शुरू से जुड़े हुए हैं। और सिंधिया तो कल के आए हैं, 2020 में आए हैं, तो उनमें भी कई मंद मंद मुस्कुराए। तो यही तो है, इसी का नाम तो राजनीति है। यही तो एक दौर होता है कि जब कोई भले ही अपना हो, लेकिन अपना होने के बाद वो कहीं खतरा बनता है, दिक्कतें पैदा करता है, तो अपनों को ही बहुत आनंद आता है ऐसा जब उसके साथ हो जाए। तो आज दृश्य कुछ वैसा ही था और ये घटनाक्रम बड़ा दिलचस्प था, बहुत ऐसा था। और सिंधिया का इस कदर बिखर जाना, इस कदर एक हंगामा मचा देना, उसे लेकर भी बहुत सारे सवाल हुए। और किसी ने तो ये भी कहा कि जैसा आप कीजिएगा वही आपके सामने आता है और जैसा कर्म कीजिएगा वैसा फल देगा भगवान ने, इस तरीके की बातें भी कही। तो लेकिन कुल जमा ये बड़ा रोचक और बड़ा एक चुटकी लेने वाला भी बन गया है मसला। मध्य प्रदेश में जो उनके पुराने साथी हैं सिंधिया के, वो भी भरपूर आनंद ले रहे हैं और इस पे चुटकियां, उनको कहीं ना कहीं ट्रोल किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा जो अनुरोध होता है अंत में कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन ना दबाया हो तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए। और ये जो सिंधिया के साथ जो हो रहा है और जो लोग कह रहे हैं कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, क्या कहना है आपका इस पे? हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर टिप्पणी कीजिएगा। प्यार से बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।